अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व को देखा। हमने ये देखा कि ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है तथा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का कर्व बना रहता है, ये उभरा हुआ होता है किसकी तरफ? ओरिजिन पॉइंट की तरफ। क्या तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व सदैव ऐसा पाया जाता है? हम दो प्रकार की वस्तुओं की चर्चा करेंगे। पहली वस्तु है हमारी स्थानापन्न वस्तु, दूसरी वस्तु होगी पूरक वस्तु। क्या स्थानापन्न वस्तु या पूरक वस्तु के संदर्भ में इंडिफरेंस कर्व इसी प्रकार का होगा? यदि नहीं तो कैसा होगा? तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी के रेस्पेक्ट में इंडिफरेंस कर्व। तो हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जिस वस्तु का प्रयोग एक के स्थान पर दूसरी को कर सकते हैं। अर्थात यदि हम किसी वस्तु के प्रयोग को बंद कर दें या हटा दें, उसके बदले अन्य वस्तु का प्रयोग करें और उससे हमें समान संतुष्टि, यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन लेवल प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि यह वस्तु पूर्ण रूप से स्थानापन्न है। सपोज दैट हम मान लीजिए कोई सब्जी खा रहे हैं, मान लीजिए उसके जगह पर अन्य वस्तु की सब्जी बनाई जाती है। अगर सेम टेस्ट और सेम यूटिलिटी, सेम सेटिस्फैक्शन है, तो हम कहेंगे कि वास्तव में ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी है। मान लीजिए हमने एक चाय पी और चाय की जगह पर हमने कॉफी रिप्लेस की, सेम टेस्ट, सेम यूटिलिटी, सेम सेटिस्फैक्शन हो, तो हम कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी है। तो वास्तव में अगर एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करें और हमें सेम सेटिस्फैक्शन या सेम यूटिलिटी मिले, तो हम कह सकते हैं कि यह वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, अर्थात ये सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है। और इस संदर्भ में हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो वास्तव में ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई एक सीधी रेखा के रूप में पाया जाएगा। वास्तव में इस वास्तविक जगत में ऐसी कोई वस्तु होती नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी में अंतर होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल में अंतर हो जाएगा। चाय का सब्स्टिट्यूशन कॉफी आप कर सकते हो, लेकिन चाय के बराबर कॉफी आपको टेस्ट नहीं देगी। इसलिए इस दुनिया में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मान लीजिए हम दो मोबाइल कंपनी की सिम प्रयोग करते हैं, एयरटेल और जियो। हो सकता है कि एयरटेल जो क्वालिटी दे जियो ना दे पाए। हमने सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, दोनों का काम है बात कराना, दोनों का काम है डेटा पैक देना, दोनों काम है, लेकिन द स्पीड, जो स्पीड हमको चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ द नेटवर्किंग है, वो हमको हो सकता ना सेम मिले। इसलिए दोनों कंपनियों की अपनी अपनी क्वालिटी में अंतर है, तो हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मोस्टली सब्स्टिट्यूट है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पाई जाए, तो उस संदर्भ में हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो वास्तव में ऊपर से नीचे यानी बाएं से दाहिने की ओर गिरता हुआ पाया जाएगा और एक सीधी रेखा के रूप में होगा। और सीधी रेखा का तात्पर्य है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS दैट इज कांस्टेंट, वो स्थिर है, अर्थात परफेक्ट रूप से वो उसकी यूटिलिटी दे रहा है जितना हम अन्य वस्तु से प्राप्त कर रहे होते हैं। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कौन सी कमोडिटी होती है? ऐसी कमोडिटी जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर यदि स्थिर हो जाए तो हम कहेंगे ये वास्तव में ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है। अर्थात एक्स वस्तु का यदि हम प्रयोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो वाई वस्तु का प्रयोग लगातार
उसी रेशियो में कम करते जा रहे हैं और हमारी यूटिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इस प्रकार की वस्तु को हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहते हैं और इस प्रकार का तड़सा वक्र एक सीधी रेखा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ पाया जाता है। हमारे पास यहां पर O एक्स एक्सिस है, यहां पर Y एक्सिस है। हमारे पास यहां पर X कमोडिटी को हमने ले लिया और यहां पर हमने Y कमोडिटी को ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि X और Y आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, अर्थात एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग यदि हम करते हैं तो सेम यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन लेवल हमें मिलता है। तो इस संदर्भ में जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व होगा, वो आईसी कर्व जो होगा वो एक सीधी रेखा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ चला जाएगा। सपोज दैट हम ए पॉइंट पर हैं, ए से हम बी पॉइंट पर जाना चाहते हैं, तो देखिए डेल्टा एक्स कमोडिटी हमने बढ़ाया, डेल्टा x1 कमोडिटी का हमने प्रयोग बढ़ाया, तो हमने डेल्टा y1, देखिए यहां पर इतनी डेल्टा y1 कमोडिटी का प्रयोग हमने कम किया। फिर हम B से यदि हम C पर जाना चाहते हैं तो B से C पर जाने पर हम ये देख सकते हैं कि डेल्टा x का यदि मान बढ़ाते हैं, x कमोडिटी का प्रयोग हम बढ़ाते हैं, तो y कमोडिटी का मान उसी रेशियो में कम करना पड़ता है। और इसी प्रकार यदि हम D बिंदु पर जाते हैं तो भी डेल्टा x का मान हम डेल्टा x3 कमोडिटी बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में हमारे पास डेल्टा y कमोडिटी छोड़नी पड़ेगी। अतः हम देख सकते हैं कि डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 इज इक्वल टू डेल्टा x3, यानी तीनों वस्तुओं की मात्रा हमारी स्थिर है, उसके बदले में जो हम कमोडिटी y का त्याग कर रहे हैं वो भी स्थिर है। डेल्टा y1 डेल्टा y2 इज इक्वल टू डेल्टा y3, दैट इज कांस्टेंट। जबकि हम जानते हैं कि तटस्थ वक्र के अंतर्गत जो वस्तु हमारे पास ज्यादा होती है उसकी यूटिलिटी कम होती है। जैसे जैसे उसका हम प्रयोग बढ़ाते चले जाते हैं उसके परिणाम स्वरूप उसकी यूटिलिटी लगातार कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व के रिस्पेक्ट में मार्जिनल यूटिलिटी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ला लगने के कारण डिक्लाइन करती है। डिक्लाइन करने का मतलब होता है डिक्रीज करती, मतलब घटती जाती है। लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के रिस्पेक्ट में ये सतह कांस्टेंट होती है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व हमारे पास एक सीधी रेखा के रूप में होगा। यहां पर डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 तीनों का मान बराबर है, यानी जितनी कमोडिटी जिस रेशियो में हमने सेम बढ़ाया है उसी रेशियो में डेल्टा y का मान त्याग करना पड़ता है। इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x2y कांस्टेंट होगी।